त्रिघातीय बहुपद है ना, त्रिघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसको हम लोग सीखें पहले। त्रिघातीय जो समीकरण है बहुपद है उसका व्यापक रूप जो हम लोग लिखते हैं, व्यापक रूप में इसको जैसा कि बता चुके हैं माने अधिक घात से कम घात की ओर लिखते हैं ना, घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो इस हिसाब से इसको एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी के रूप में व्यापक रूप में लिखते हैं। ये याद रखना है, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स और डी है, जहां ए बी सी और डी क्या है, यानी ए बी सी और डी क्या है, ये अचर है ना, ये अचर राशि है या ठीक। और एक्स वाई जेड क्या है, वो चर है, यानी वो वेरिएबल्स है, वो वेरी कर सकता है। ठीक है, चलिए अब इस तरह से अगर त्रिघातीय बहुपद का हम लोग जब एक इक्वेशन लिखा जाता है तो इक्वेशन लिखते हैं। चलिए अगर इक्वेशन इस रूप से हो कि 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x, या इसको हम लोग अच्छा करें माइनस ही कर लेते हैं, विभिन्न रूपों में देखना जरूरी है, और प्लस 7। अब ये जो हमारा बहुपद है यह एक बहुपद है जिसमें अधिकतम घात, इस बहुपद के पदों के अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। क्लियर है, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अब इस त्रिघातीय बहुपद में हम लोगों ने देखा कि ये जो है सो ए के जगह पे है, यानी ये अचर राशि है जो चेंज नहीं है, 3 है तो 3 ही रहेगा हर स्थिति में। इस तरह से यहाँ पर बी के जगह पर 2 है और सी के जगह पर 8 है और डी के जगह पर ये 7 है। ठीक है, हमें तो काम जो करना है, यहाँ हम लोगों ने सीखा है क्या कि अगर ए का वैल्यू है तो ए बराबर यहाँ 3, अच्छा बी बराबर 2, ये 2 है ना, बी के जगह पर 2 है, और फिर सी के जगह पर, अब ये देखना सी का वैल्यू निकालना है, यहाँ ध्यान देना है, सी की जगह पर 8 है, नहीं ये -8 है, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना वो प्लस में होता है, और चूंकि यहाँ माइनस लगाया गया है ना तो इसके हम लोग लिखेंगे सी का वैल्यू होगा -8। ठीक, अब डी तथा डी का वैल्यू जो होगा डी इक्वल टू होगा 7। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस है, इसलिए जहां प्लस था वहां हमने सीधे संख्या लिया, कोई प्लस नहीं लगाया, और जहां माइनस आ गया वहां बाहर से लगाया गया, इसलिए इस चिन्ह को हम लोग माइनस रूप में लिखेंगे। क्लियर है, चलिए अब इस रूप से हमें दिया हुआ है तो हमें शून्यकों का जो योगफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल निकालने के लिए त्रिघातीय बहुपद के लिए पहले हम थोड़ा सा अलग से एक सूत्र के रूप में लिख देते हैं। जैसे आप लोग द्विघातीय बहुपद में जाना था कि शून्यकों का योग, तो यहां देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, तो 3 शून्यक खुद निकालते हैं, किसी समीकरण में निकाल 3 शून्यक होता है, तो एक अल्फा द्विघातीय होगा तो 2 शून्यक होगा, और त्रिघातीय यहां नहीं लिखे इसको। शून्यक 3 कौन सा होता है, अल्फा बीटा है ना, और तीसरा गामा, ध्यान रखेंगे इसको पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा है ना, अल्फा बीटा गामा। तो शून्यकों का योग यदि करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इस रूप में लिखना होगा। तो ये जो शून्यकों का योग है इसका फॉर्मूला जो त्रिघातीय बहुपद में बनता है, जिस तरह से द्विघातीय बहुपद में था, बिल्कुल ऐसे ही -b/a। अगर शून्यकों का योग निकालना है तो -b/a। अच्छा, अब है शून्यकों का गुणनफल, जैसा कि हम लोग द्विघातीय बहुपद में भी देखे हैं, करना है शून्यकों का गुणनफल। तो
गुणनफल जो है शून्यों का गुणनफल इसमें दो रूप में होता है। एक तो देखो आप सीधे अल्फा गुना बीटा और गुना गामा, इन तीनों रूप में अगर लिखते हो, तीनों जो राशि है तीनों जो शून्यक है एक्स बीटा अल्फा बीटा और गामा, इसका अगर हम सीधे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपको माइनस डी वाई ए। ध्यान देंगे द्विघातीय बहुपद हमने बताया था, इस द्विघातीय बहुपद में गुना बताया था कि सी बाई होता है, लेकिन यहाँ माइनस डी बाई ए होगा। हाँ, सी बाई ए की जो चर्चा हम लोग किए थे द्विघातीय बहुपद में, यहाँ भी हम लोग करेंगे गुना के रूप में, लेकिन कैसा गुना होगा वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए जो भी शून्यक दिया हुआ है, जैसे अल्फा इंटू बीटा, फिर गुना जोड़ अल्फा गुना गामा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में गुना का चिन्ह है। ठीक है, चलिए, और फिर बीटा और गुना गामा, इन तरह से अगर हम लोग परस्पर गुना करते हुए उनका योग निकालते हैं तो फिर आ जाता है सी बाई ए। जैसा कि द्विघातीय बहुपद में हम लोगों ने देखा था कि शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए, यहाँ एक और गुणनफल जुड़ गया है ना। तो शून्यकों का गुणनफल सीधे तौर पर गुना करते हैं तो माइनस डी बाई ए, और अगर अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा करते हैं तो सी बाई ए। ये तीन जो शून्यक हैं इसे हम लोगों को याद रखना है, और ये तो आपको प्रूफ भी हो जाएगा कि अगर हम सीधे इस राशि को गुना करें तो, और इस तरह से अगर हम लोग गुना करते हैं तो दोनों स्थिति में क्या स्थिति आती है इसके उसको तो हम लोग गुना करके भी देख सकते हैं, काम को आगे बढ़ा करके। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग शून्य निकालने का काम करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखने का इसको ध्यान रखना है ऐसे, ये फार्मूला को, और इसी फार्मूले के आधार पर हम यदि काम करते हैं तो शून्यकों का योगफल अगर निकालना है तो शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल में यहां हमारा सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मान कितना है 2, तो हमें माइनस लगा के रखना है पहले से, और बी की जगह पर 2 लिखना है, और फिर ए की जगह पर 3 है तो 3, कहने का मतलब माइनस 2/3 हो गया शून्यकों का योगफल। क्लियर है। अब शून्यकों का गुणनफल यदि लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अगर हम निकालते हैं तो दो रूप में निकालेंगे। पहला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस रूप में गामा को ऐसे नहीं बिल्कुल ऐसे लिखना है गामा। तो इसका जो करना है ये आता है माइनस डी बाई ए। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ डी का वैल्यू ये पहले माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह डाल दिया, फिर डी का वैल्यू 7 तो डी बराबर 7 बट्टा ए की जगह पर 3 तो 3, इस तरह से -7y3। चिन्ह को ज्यादा ध्यान रखना है, कंसस होना है कि चिन्ह में गलती नहीं करें हम लोग, इसलिए चिन्ह जो सेट करते हैं जैसे मान दिया रहता है उस हिसाब से, और फार्मूला में जो चिन्ह दिया हुआ है पहले से उनको भी ध्यान रखते हुए इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। फिर इसी तरह से अगर दूसरा जो मेरा है शून्यक निकालने का, दोनों शून्यकों का परस्पर गुणनफल का योग जो होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू गामा और बीटा इंटू गामा, ठीक है। ये वैल्यू जो निकालना है ये होता है c बाय ए। तो आपका c का वैल्यू दिया हुआ है -8, तो ये माइनस यहाँ से आ गया, आपको c में माइनस नहीं कहता था, है ना। और a का वैल्यू 3, ठीक है, a का वैल्यू
3 है। तो इस तरह से हमें गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल भी निकालना 2 रूपों में सीख गए और योगफल भी निकालना सीख गए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में हम विभिन्न गतिविधियों के आधार पर, विभिन्न प्रश्न जो आएंगे उसके आधार पर जो समस्या जहां आएगी वहां भी हम लोग कुछ कुछ टिप्स देते हुए एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं, है ना। चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला काम क्या है? शून्यक ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। अब हमें यहाँ समझने का जो चीज है, शून्यक तो हम लोग निकालना समझ चुके हैं, अभी शून्यक निकालेंगे भी। और शून्यक जो हम निकालते हैं वो, और गुणांक क्या है? जैसे x के साथ गुणांक, यहां देखिए x के साथ 2 इसका गुणांक है। c यहां नहीं है, इस x² के पास में यहां 1 है छुपा हुआ, यह 1 इसका गुणांक है। समझ रहे हैं? यहां जो है 4s², तो 4 इस s का गुणांक है। तो इस 4 का और इसका जो शून्यक निकालते हैं, इसका क्या संबंध है वो हमें करना है। तो भैया संबंध के बारे में हम लोग बता चुके हैं, आपको केवल समझना है। जैसे अल्फा प्लस बीटा, ये जोड़ होता है, यह जोड़ होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का जोड़ जो होता है वह इनके गुणांकों का ही तो होता है। जैसे -b/a आप लिखते हैं, यह b/a क्या है? इसका गुणांक ही है। तो इसके आधार पर जो गुणांक है, उस गुणांक के आधार पर अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो निकाल करके आपको यहां दिखाना है। एक दूसरा, अल्फा बीटा भी निकाल करके दिखाना है कि अल्फा और बीटा यानी दोनों शून्यक जो हैं वो क्या है। पहले इन समीकरणों से स्टेप ध्यान देंगे, हमें इनके शून्यक निकालने हैं, यानी अल्फा बीटा निकालना है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि ये जो अल्फा बीटा का जो योग करते हैं वो जितना होता है ना, वो योग जितना होता है वो इस रूप में, गुणक के रूप में भी जो लें फिर भी उसी रूप में आए, यही दोनों दिखाना है हमें। ठीक है, तो चलते हम लोग सवाल को सोल्व करते हैं। तो पहला जो x² - 2x + 8, इसका हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले इसका शून्यक निकालना है। ध्यान ये देना है कि ये समीकरण जो दिया हुआ है मेरा x² - 2x - 8, क्या यह व्यापक स्टैंडर्ड रूप में, व्यापक रूप में लिखा हुआ है या नहीं है? कभी कभी क्या होता है कि इसके उठा करके ऐसे लिख देगा, ये ध्यान दोगे, ये लिख देगा आपको -2x + x² और -8 ऐसे लिख देगा, स्क्वायर यहां आ गया। तो ये भैया गलत हो गया। ये मतलब सवाल ऐसे अगर दे दिया तो आप ऐसे नहीं बनाओगे। पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, तो घटते हुए, x की घटती हुई घातों के रूप में लिखेंगे। ध्यान देना है, समीकरण को x की घटती हुई घातों के रूप में लिखते हैं ना। बहुपद को x की घटती हुई घातों के रूप में लिखते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव जब आप बनाओगे ना, वहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं या समीकरण देख के ही लोग घबरा जाते हैं, वो उल्टे रूप में लिखे होते हैं। तब भाई ये कैसे बनेगा? नहीं, यहां हमें उसे घटती हुई घातों के रूप में सजा लेना है। ये चर्चा किया, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। चलिए इसको यहां सब मिटा दें। चलिए हमें तो इसको लिखते हैं कि माना कि P of x, बहुपद को जो सजाया जाता है, P of x = x² - 2x और -8। ठीक है, अब हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे मान को हम लोग रखें ताकि इसका कुल सॉल्यूशन क्या आ जाता है, शून्यक 0 आ जाता है ना। तो इसको P of x को हम लोग लिख सकते हैं P of 0, है ना।
तो ऐसे लिखते हैं तो 3x² माइनस 2x माइनस 8 होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये हमारा फॉर्म हो गया, इसी फॉर्म पे हमें काम करना है। तो देखिए अब यहाँ करते हैं इसको फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि से। मुख्य रूप से ये जो 2x है ना, इसको चेंज करके लिखना है एक अलग रूप में। कैसे करते हैं वो देखते हैं, फैक्टराइजेशन सीखना है हमें। इस x के गुणक 1 और 8 या c का, यह a का जगह है, यह b का जगह है और ये c का जगह है। तो 8 और 1 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 8 गुना 1 यानी 8 ही हो गया। इसको तोड़ते हैं तो 2 दूना 4, ये 4 होगा, फिर 2 से 2 दूना 4 यानी 2 गुना 2 गुना 2 इस रूप में आ गया। अब हमें इस 2x को ऐसे लिखना है ताकर कि जोड़ करके -2 आ जाए और गुना करने के बाद ये 8 आ जाए। समझ ना, इस दोनों का जो गुणक आएगा उतना, यानी ये वैल्यू आना चाहिए। तो देखिए 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, घटाएंगे 2, तो देखो भैया 2 घटाएंगे तो 2 तो आ गया, लेकिन -2 लेना है। तो यदि -4 अगर लिख दें तो -4 अगर लिख देते हैं तब तो आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 4x और प्लस 2x है ना, -4x और प्लस 2x क्या होगा, -2x आ गया, बच गया। तो ये -2x हो गया, इक्वल आती -8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इस दोनों में एक काम करते हैं कि यहाँ इस दोनों में कॉमन क्या है। तो इस दोनों में देखो x इसमें भी x इसमें भी है, तो x हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ एक x बच गया और ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4x -4x पुरना चाहिए। तो x तो हमने ले लिया है यहाँ पे, तो 4 बचा यानी -4 प्लस। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, इस दोनों में 2 कॉमन है ना। तो x बच गया और प्लस माइनस माइनस, चिन्ह को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर माइनस यहाँ है तो माइनस आना चाहिए, इस हिसाब से यहाँ पर चिन्ह रखेंगे। तो यहाँ प्लस अब माइनस को गुना करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ माइनस का चिन्ह दिया और 2 चौका 8, 4 यहाँ डाल दिए है ना, इक्वल टू 0। यहाँ देखोगे दोनों में समीकरण अगर समान आएगा तभी समझना कि मेरा इक्वेशन फैक्टराइजेशन सही है। अगर सेम नहीं आया इसका मतलब कहने की गलती है, आप रुक करके वही सुधार करोगे। चलिए अब देखिए फिर इसमें फिर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में -4 x -4 आ गया। तो फिर इसमें कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या लेंगे, x -4 और इंटू बच क्या गया इसमें x और इसमें क्या बच गया ये 2, तो इतना इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम अगर ये गुणक में इधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी x -4 इक्वल टू 0 हो सकता है या x + 2 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यदि x -4 इक्वल टू 0 हुआ तो यहाँ पर x का वैल्यू ये इधर आएगा बराबर, इस साइड आ जाएगा तो +4 आ जाएगा, यानी 1 निकल गया शून्य। दूसरा शून्य x बराबर यहाँ क्योंकि प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -2 आ गया। तो मेहनत कहने का मतलब शून्यक जो आपका निकला है वह शून्यक क्या निकला, शून्यक जैसे मान लिया अल्फा 4 हो गया है ना और बीटा -2 हो गया। ये 2 शून्यक आपने निकाला है। ठीक है, अब हम इसकी तुलना करते हैं ax की जगह पर, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। देखिए जो बात हम बोलते हैं वही काम हमें करना है। हम तुलना करते हैं तो लिखेंगे क्या है, तो x² - 2x -8 की तुलना, आपकी तुलना किससे करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप। ये ध्यान रखें, ये व्यापक रूप। इस रूप में अगर हम तुलना करते हैं तो क्या होता है, तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है a बराबर 1, यहाँ x का गुणांक क्या है 1। चलिए b बराबर प्राप्त होगा यहाँ -2, देख रहे हैं b का, यही b का जगह है ना x bx, तो यहाँ -2x, तो b की जगह पर -2x हो गया, समझ में आ रहा है। फिर ये c है, c की जगह पर क्या है -8, तो यानी c इक्वल टू -8। ये वैल्यू हमें दिया हुआ है। अब हमें शून्यकों का योगफल निकालना है। ठीक है, देखिए शून्यकों का योगफल
ये योगफल जो है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योगफल आप निकालोगे, है ना। तो योगफल आपको पता, यहां से पहले निकालो, शून्य दिया हुआ, शून्य का योगफल ऐसे निकालो, है ना। शून्य का योगफल यहां शून्य दिया हुआ है ना, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बराबर 4 और बीटा प्लस का चिन्ह देना है, प्लस का चिन्ह दिया, बीटा बीटा कितना है -2 है, तो इस रूप में लिखेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब इसको सोल्व करेंगे, क्या होगा, तो 4 प्लस माइनस माइनस, 4 -2 प्लस माइनस माइनस, ये ध्यान रखना करने का तरीका। तो 4 में से 2 गया तो यहां 2 आ गया इसका, इस आधार पर, और एक इस तरीके से हो गया। दूसरा आपको फॉर्मूला बताया जा चुका है कि शून्यकों का गुणांक के आधार पर, शून्य बहुपद के गुणांकों के आधार पर, वो फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था, तो माइनस, देखिए -b/a, यही था ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, आपने जाना कि -b/a, ठीक है। तो इस आधार पर यदि हम निकालते हैं तो क्या निकलता है, तो -b, तो माइनस चिन्ह पहले से आएगा, अब b की जगह वो -2 है तो -2, ठीक है, बट्टा a, एक जगह पर कितना है 1, सोल्व करो आप, माइनस माइनस प्लस, यानी 2/1, सीधा इसको 2 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो 2 है, यह 2 एक तरफ से ये निकाले हैं और एक तरफ से ये निकाले हैं, दोनों तो सेम है कि नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि यह -b/a के बराबर है कि नहीं। यही तो होना चाहिए, यही तो हमने कहा शून्यकों एवं तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता करें। तो शून्यक ये है, इस आधार पर हमने शून्यों का योग निकाला, और शून्य इसमें बहुपद के जो गुणांक हैं उसके आधार पर जो निकाला, इस दोनों को आधार पर यह सेम होना चाहिए, यही इसकी सत्यता होनी चाहिए। इसी की हमने जांच किया, और यह क्या लिखेंगे यहाँ पर, सत्यता की जांच हुई, सत्य साबित हुआ, है ना, यहाँ बराबर आ गया ना, तो लिख सकते हैं सत्यता की जांच हुई। इस आधार पर इसको आपको सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। चलिए, अब यह तो शून्यकों का योगफल पर हुआ। अब इसको फिर से हम लोग लिखते हैं, एक स्टेप और बाकी रह गया, उसके आधार पर हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं। दूसरा स्टेप है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा गुना बीटा। तो गुना करो भैया, अल्फा के जगह पे 4 और बीटा के जगह पर गुना करना है -2, गुना करके कितना होगा, प्लस माइनस, -4 दूना 8। क्लियर। जबकि अगर अल्फा प्लस बीटा होता, अल्फा गुना बीटा होता, तो अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला आपने समझा है, क्या समझा है, अल्फा गुना बीटा आपने शून्यकों का जो ये सीखा है, अल्फा गुना बीटा का वो क्या है, c/a है ना। तो c का वैल्यू इसमें कितना है, -8, a का वैल्यू कितना है 1, यानी -1, -8 आ गया। कहने का मतलब ये है, इसके बदला में हम यहाँ लिख सकते हैं ये c/a है, यही c/a है, यहां से हम देख रहे हैं c/a है, तो सत्य हो गया ना। तो लिख सकते हैं सत्यता की जांच हुई। जैसा सवाल पूछे, जिस भाषा में पूछे, इसी भाषा में हमें जवाब देना है, ठीक है। अब इसमें एक बार और हम रिवाइज करते हैं। पहला सवाल इसको थोड़ा सा और स्लो चल के बताने की कोशिश करते हैं, आगे थोड़ा स्पीड भी चलेंगे। यहाँ देख लीजिए, हम लोगों को जैसे ही कहता है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो पहले हमने शून्यक ज्ञात कर लिया। अब कहा कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है, एक संबंध की सत्ता जांच कीजिए। तो शून्यक और ये शून्यक का शून्यक होगा, और इस शून्यक में ये जो गुणांक है b/a गुणांक है, जो मैंने बता दिया, ये b इसके साथ गुणा है ना, x² का ये a गुणा है, इसलिए गुणा वाला अंक है, इसलिए गुणांक कहते हैं। bx में b क्या है, x का गुणांक है, तो इस जगह पर 2 आया है, तो 2 मैंने लिया है।
यही चीज समझाना था कि शून्य तथा गुणांकों के बीच में जब ये संबंध कहेगा तो आप पहले दोनों शून्यक निकाल लोगे और शून्यकों का योग इसके आधार पर करके देखोगे और ए बी जो सी है एबीसी के आधार पर करके देखोगे और दोनों अगर सेम आ गया जांच हो गई। क्लियर है? कर लोगे आप? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल है हमारा 4s² माइनस 4s प्लस 1, यही सवाल है। तो यहां भी हम लिख सकते हैं, समीकरण लिख लें और बहुपद को लिख लें। यहां x के जगह पर s² है और 4s r प्लस 1। x एक अचर माने x क्या है, एक चर राशि है, तो x के जगह पर हम लोग बहुपद में देख भी चुके हैं, s भी हो सकता है, t कुछ भी लगाया जा सकता है, बट स्क्वायर और s के रूप में है तभी द्विघाती होगा ना, ये ध्यान रखना है। चलिए तो माना कि p ऑफ s लिखेंगे यहाँ, x नहीं, p ऑफ s इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। इस आधार पर अगर हमें शून्य निकालना है, p ऑफ 0 निकालना है तो क्या होगा, PS² माइनस 4s प्लस, इस स्टेप को जरूर लिखें, आकर्षक हो बनता है, बहुत सारे लोग नहीं भी लिखते हैं लेकिन आपको लिखना चाहिए। इस आधार पर हमने PS² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, ये 0 यहां से हमें मिला है, इस रूप में हमने लिखा है। ठीक है, अब हमें इसके आधार पर हमें शून्यक निकालना है तो पहले करना है इसको फैक्टराइजेशन। पहला काम फैक्टराइज करने के लिए क्या है, इस 4 को यानी x² का जो गुणांक है वो और c का जो गुणांक है इस दोनों को पहले गुणा करना है। 4 गुना 1 4, 4 को क्या करना है, इस रूप में तोड़ना है कि यह जोड़ और गुना कर घटाव करने की क्रिया जो भी करना पड़े ये -4s के रूप में आ जाए, -4s के रूप में आए, माइनस चिन्ह को नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना, बार बार मैं समझा रहा हूं। तो चलिए 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 को फैक्टराइज करेंगे, 2 2 जा 4, 2 दूना 4। अब देखिए इस 4 को कैसे -4 बना, ये 2 को -4 कैसे बना सकता है, तो -2 जोड़ -2 को -2 को जोड़ोगे तो -4 हो जाएगा, बहुत आसान है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग, 4s² माइनस 2s और -2s और प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए कोई भी प्रकाशन हो, सवाल यहीं से आएंगे, ऐसे ही आएंगे। थोड़ा सा कहीं क्या होता है कि सवाल को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया जाता है, लेकिन जब आप सही तरीके से काम करोगे तो आपकी नजर जब खुल जाएगी, आप समझ जब विकसित हो जाएगी तो कितना भी टेढ़ा कर ले, काम तो यही करना है, ऐसे सेट करना है। जैसे मैंने बताया कि उल्टा लिख दिया, भैया उल्टा लिख देगा आपको भारतीय वन की पुस्तक में, तो आपको सीधा करके लिखना है, ऐसे ही किया जाता है ना। तो यहाँ चलते हैं, इसको अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, भैया 2 भी है और 2 भी है, तो क्यों नहीं यहाँ पर 2s ही कॉमन ले लें। क्लियर, अगर 2s कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ पर 2s है ना, माइनस ये 2s तो ले लिया, तब बचेगा क्या, 1 बचेगा। भैया घटा नहीं रहे हैं, गुना कर रहे हैं, 2s को 1 से गुना करेंगे, -1 से 2s को गुना करेंगे तो -2s हो गया। ये 2s को इस 2s से गुना करेंगे तो 2 2 4s² हो गया। फिर यहाँ आइए, यहाँ माइनस चिन्ह डालना है तो माइनस चिन्ह डाल लिए। अब इस दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, इस दोनों में देखिए कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन एक कॉमन तो है। क्या है कॉमन, 1, इसमें भी है, यहाँ भी 1 है, क्योंकि एक से किसी से गुना करते हैं, देखी होता है ना, तो यहाँ 1 लिख लिया। अब यहाँ करेंगे, इसमें से हम लोग कॉमन लेते हैं ना, तो 1 यहाँ जब आ गया तो यहाँ क्या लिखें कि यहाँ पर दोनों गुना करने पर यहाँ आ जाए, तो इसको सीधे लिखो 2s। देखिए 2s जब लिखे, 2s को -1 से गुना करेंगे तो -2s हो ही जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ चिन्ह हमने प्लस डाला है, ये चिन्ह ऐसे डालना है कि इस चिन्ह को गुना करके यहाँ जो संख्या लिखी जाएगी गुना करके यहाँ हो जाना चाहिए। तो चूंकि यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, कॉमन 1 का 1 ही आ गया। अब देखो इस -1 को सीधे +1 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस तो गलती हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस आना चाहिए, तो यहाँ हम कर देते हैं माइनस। अब ये माइनस गुना होगा तो प्लस, अब -1, अब -1 को गुना करेंगे तो +1 हो गया। चिन्ह का माइनस तो प्लस, अब 1 को 1 से गुना किया तो 1। इस रूप में ये मेरा सही है, बराबर 0।
ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, और इस दोनों में देखिए ये दोनों यहाँ भी कॉमन आ सकता है दोनों चीज, तो लिखते हैं हम लोग 2s-1 कॉमन ले लिया। इसमें क्या बचा, तो इसमें बचा 2s, यहाँ क्या बचा -1, इस तरह से आ गया ये। तो कहने का मतलब ये है, इसको दो रूप में जब लिखा जाए, जब इसको इधर ले जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इसको ले जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है 2s-1 = 0 लिख सकते हैं, या फिर इसी को लिखना है 2s-1 = 0। दो कंडीशन बनता है, दोनों कंडीशन में आप क्या करोगे, इस माइनस को इधर ले जाएंगे, -1 को कैसे करेंगे, जैसे s का वैल्यू निकालना है तो ये पहले उठ के जाएगा इधर, तो -1 से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो सीधा आ जाएगा 1, ठीक है। अब बट्टा ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में होगा 1/2, 1/2, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ देखिए ये 2s-1 है ना, तो -1 को बराबर इस साइड ले जाएंगे तो माइनस चिन्ह बदल प्लस हो जाएगा, यानी +1, तो प्लस नहीं लिखते हैं। अच्छा, s का वैल्यू रखना है इधर, है ना, इस s = ये 2 इधर है, गुना में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा, यानी 2, ठीक है। यानी s = 1/2, s = 1/2, दोनों दो शून्य का है, दोनों सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ निकला क्या, अल्फा बराबर निकला, अल्फा जो पहला शून्यक है वो 1/2 निकला, और दूसरा शून्यक क्या है, बीटा, तो बीटा भी 1/2 निकला। क्लियर है, ये दो शून्यक अगर निकल गए हमें, अब हमें क्या करना है, तो इसकी तुलना करके शून्यकों का योगफल निकालना है। चलिए, अब हमें क्या करना है, तो इसका क्या कहते हैं, तुलना करके निकालना है ना, तो पुनः हम इसकी तुलना करते हैं, ठीक है। पुनः 2s² - 4s + 1 की तुलना किससे करेंगे, व्यापक रूप वाला ना। व्यापक रूप में क्या होता है, व्यापक रूप में होता है जैसे as², वहां x² लिख देते हैं, यहाँ इस रूप में लिखते हैं व्यापक रूप में, और +bs + c से करने पर, इस आधार पर अगर तुलना करते हैं तो भैया एक जगह पर क्या है 2, b की जगह पर क्या है -4, c की जगह पर क्या है 1। देखिए c की जगह पर 1 है कि नहीं, b की जगह पर -4 है कि नहीं, ये मिल गया। अब इसके आधार पर हमें निकालना है शून्यकों का योगफल, तो निकालिए शून्यकों का योगफल। शून्यों का योगफल क्या हो लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा ये 1 + 1 निकाला आपने 1/2, अब +1/2 निकाला, ये कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया 1। और फिर आपके पास में अल्फा प्लस बीटा = फॉर्मूला पता है क्या, तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला पता है -b/a। इसके आधार पर -b कितना है, तो -2, सॉरी -4, ये -4 है b बराबर ना, ये माइनस है, माइनस लिखा भी, अब b लिखना है, b बराबर कितना है -4, यानी -4, ये समझना है ना। अब बट्टा b की जगह पर, एक जगह पर 2 क्या होगा, यहां देखना, यहां हमने गलती किया है, ये 4 है ना, 4s² है, ये 4 होना था, तो यहाँ का भी वैल्यू ये 4 निकलेगा, तो यहाँ भी हमें 4 a बराबर 4 होगा 4। क्लियर है ना। अब इसको तो माइनस प्लस 4 बट्टा 4, 4 × 4, 4 × 4 यानी 1। तो इस रूप में भी x, ये अल्फा प्लस बीटा 1 आया, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया, है ना, तो सत्ता की जांच हुई ना, ये 1 हो गया। अब दूसरा तरीका है हम लोगों का क्या, तो शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा, तो अल्फा है 1/2, अब बीटा है 1/2, ये दोनों गुना करेंगे तो 1/4,
क्लियर है, ये बटा 4 हो गया। लेकिन अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला है वो है C/A। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, अल्फा गुना बीटा इक्वल टू C/A, द्विघातीय बहुपद के लिए केवल। तो माइनस C का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 का वैल्यू कितना है 4। देखो 1 4 1 4 दोनों आ गया, ये भी 4 है, ये भी 4 आ गया, तो सत्ता की जांच हो गया नहीं है ना, सत्य हो गया ना, सत्यता की जांच हुई। इसी आधार पर हम लोग काम करें। एक और रिमाइंड करते हैं, सबसे पहला हमने अल्फा और बीटा निकाला, इसके लिए हमें यहां फिर ध्यान रखना है, केवल इसको तोड़ने का काम करते हैं, फैक्टराइजेशन इस रूप में तोड़ते हैं कि इसको गुना करने का जितना आता है उतना ही इन संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर, इसके जो खंड आएंगे गुणनखंड आएंगे, इसको जोड़ने और घटाने पर इतना पूर जाए वो कर लेते हैं, कॉमन आराम से निकल जाता है। जब ये कॉमन निकल करके शून्य प्राप्त हुआ और इसकी तुलना व्यापक रूप है, व्यापक रूप वाला जो बहुपद लिखते हैं उससे करने पर A B C अलग कर लेते हैं और फिर फॉर्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस B/A और अल्फा गुना बीटा और C/A, इसके आधार पर हम लोग दोनों ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि दोनों तरह से शून्यक जो है शून्यों का योगफल यहाँ और यहाँ दोनों भी सेम है, यहाँ और यहाँ दोनों सेम है, यही काम करना होता है। चल देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट समीकरण है 6 माइनस 3 माइनस 7x, इसके हमें सही करके लिखना है, व्यापक रूप में लिखना है, x² माने घटते क्रम में माइनस 7x अब माइनस 3 इस रूप में लिखते हैं। तो p ऑफ x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो p ऑफ 0 इक्वल टू जो निकालेंगे वो होगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें इस दोनों को गुणनखंड करना है, 6×3 18 को तोड़ते हैं, 2 से 2 नम 18, 2 और 9 और भी तोड़ सकते हैं इसको हम, 2 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 और 2 यहाँ निकालना है तो निकल सकता है, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 6x² माइनस 2x और प्लस 9x माइनस 3 बराबर 0। समझ में आ रहा है, तो माइनस 2x लिखा। अब इस दोनों में कॉमन हो गया 2x कॉमन हो गया, तो 2 तिया 3 और x 3x² हो गया, माइनस 2x कॉमन है तो 1 आ गया, प्लस इसमें कॉमन है 3 कॉमन ले लिया, 3x हो गया, 3x को 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9x, अब प्लस माइनस माइनस रखना है तो माइनस हो गया, और यहाँ 1 तिया 3 माइनस 3 आ गया, इस तरह से ये हो गया 0। दोनों सेम है इसलिए 2x प्लस 3 ये और एक कॉमन आ गया था 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस स्थिति में क्या होगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 या 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, सीधे एक के बाद लिखते हैं x इक्वल टू, ये इधर गया तो माइनस 3 हो गया, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो आ गया। इस तरह से यहाँ पर देखते हैं x इक्वल टू माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो गया और ये 3 आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया 3। यानी 2 शून्यक जो हमें प्राप्त हुआ है, एक शून्यक 3/2 और दूसरा माइनस ये यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है वो, हाँ यहाँ देखिए हमें -7 लाना था, यहाँ -2 और 9 लिया, ये +7 आ गया ना, इसलिए गलती हो गई। ये s को अगर हम प्लस कर देते और इसको हम माइनस रखते तो -9 में से +2 गया तो फिर -7 बचा ना, इस हिसाब से काम करना था। तो इस आधार पर यदि हम काम करते हैं तो ये 2x लिया, ये आ जाएगा प्लस में 2 इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ ये माइनस होगा, माइनस चूंकि यहाँ है तो माइनस तो लेना है। अब यहाँ पर कॉमन इसमें ये प्लस, ये माइनस पुरना है तो ये प्लस जब लेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इस हिसाब से 2 + -3 इक्वल टू 1 आएगा, है ना। और यहाँ
2 प्लस -3 आ गया और 2x प्लस 1 3x प्लस 1 इस हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया 3 यहाँ गया तो ये माइनस गया। फिर यहाँ पर ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब x इक्वल टू 3/2 आ गया और x दूसरा x इक्वल टू -1/3 आ गया। 2 शून्यक इस तरह से आ गया, यानी शून्यक जो यहाँ निकाले हैं आप वो शून्यक अल्फा बराबर हो गया 3/2 एवं बीटा बराबर हो गया -1/3। ठीक है। अब शून्यकों की तुलना जो बहुपद दिया है इसकी तुलना करेंगे तो इसकी तुलना करके लिखते हैं हम लोग। तो 6x² -7x ऐसे लिखना है, 7x और -3 की तुलना किससे करना है तो ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ये व्यापक रूप है ना, ये व्यापक रूप आता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखोगे तो a का वैल्यू यहाँ मिल गया 6, b के जगह पर यहाँ क्या है -7 और c के जगह पर यहाँ है -3। इस आधार पर शून्यकों का योगफल अल्फा जोड़ बीटा इक्वल टू जोड़ेंगे तो 3/2 और प्लस -1/3 इसको सोल्व करेंगे तो 3 दूना 6, 2 तिया 3 तिया 9 और प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस 3 दूना 6, 2 तो 2 इस तरह से यानी बराबर इसको घटा लेंगे कितना आ जाएगा 7/6। ठीक है। अब हम लोगों को जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला से पता है, फार्मूला क्या होता है -b/a, इसके आधार पर लिखाते हैं तो ये है ये माइनस बी वाला और b के जगह पर लिखेंगे ये -7 है b के जगह पर तो -7/a के जगह पर है 6। अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना +7, तो प्लस नहीं लिखते हैं सीधे 7/6। देखो दोनों सेम आया कि नहीं आया, है ना, दोनों सेम आ गया। अब फिर हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल निकालना है ना, हाँ गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू तो अल्फा हो गया 3/2 और बीटा हो गया -1/3। ये 3 कट गया, ये -1/2 बच गया, है ना, ये तरह से। तो फिर हम ऐसे भी तो निकालना जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो c का वैल्यू अगर हम निकालते हैं, c के जगह पर -3 और a के जगह पर 6। ठीक है। अब ये 3 से काटोगे 2 से कटेगा, 2 तिया 6 है ना, सॉरी 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3 -1 हो गया और 3 2 जा यानी -1/-2, यानी ये जो है वह सेम हो गया, सेम है ना। अतः लिख सकते हैं, अतः सत्यता की जांच हुई। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए चौथा सवाल 4u² -8 इसको देखते हैं हम लोग। तो p ऑफ, यहां लिखेंगे p ऑफ u, x की जगह u लिखते हैं 4u² और प्लस 8u। तो p ऑफ 0 अगर होगा तो 4u² प्लस 8u। इस तरह से हम लिख सकते हैं 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। और इस आधार पर हम क्या करें, इस दोनों में देखते हैं कॉमन क्या आ सकता है। तो 4 आ गया कॉमन, है कि नहीं, 4 कॉमन आ जा रहा है तो क्या दिक्कत है,
4 यदि कॉमन आ जा रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे। 4 ही क्यों, u भी आएगा कॉमन ना, u आ गया कॉमन, तो यहाँ बच गया सीधा u और प्लस 4, यहाँ आ गया u और प्लस 4u निकल गया तो 2 बराबर 0। कहने का मतलब यहाँ जो स्थिति बनती है वह या तो 4u बराबर 0 या फिर u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ध्यान रखते हैं। इसी तरह से आता है, देखने में लगता है कि भारी हो गया भाई, ये कैसे रूप में आ गया, नहीं, उसे हमें सोचना है, समझना है केवल। तो इस आधार पर u इक्वल टू यहाँ पर ये इसके 0 आ जाएगा, तो ये होगा 0। u इक्वल टू यहाँ पर साफ होना चाहिए, u इक्वल टू 0 और यहाँ पर u इक्वल टू -2, ये इस साइड जाएगा, तो इस तरह से हमें मिल जाता है -2। इसका मतलब यही होगा कि शून्यक जो हमें प्राप्त हुआ है वह शून्यक जो हमें प्राप्त हुआ है अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, ये समझ गए। अब हमको करना है इसकी तुलना। चलिए हम थोड़ा सा बढ़ा कर यहाँ लिखते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं मैंने 4u² प्लस 8u की तुलना। इसकी तुलना हमें करनी है, किस रूप में करनी है, तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में करते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ है 4, a बराबर है 4 और b बराबर है 8 और c बराबर कुछ नहीं, यहाँ 0, तो c की चर्चा है नहीं होगी। c बराबर यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे, c कुछ भी नहीं है, यहाँ c तो है ही नहीं ना। चलिए, तो इस हिसाब से हम लोग कहते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर योगफल तो 0 और प्लस -2 यानी -2, और जबकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जानते हैं हम लोग -b/a आता है। तो यहाँ -b है 8 और a है 4, तो ये 4 कहीं 4 दूना यानी -2 से कटा, कहने का मतलब -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। इसी तरह से अब फिर हम शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ अल्फा 0 और बीटा -2, तो 0 और गुना -2, तो गुना करेंगे तो 0 आ गया। चलिए, अल्फा गुना बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c/a, तो c तो यहाँ पर 0 है और a का वैल्यू यहाँ पर 4 है, करेंगे तो ये भी 0। चलिए, ये भी 0 तो ये भी 0, तो सत्यता की जांच हुई कि नहीं, है ना, सत्यता की जांच हुई। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए अब देखते हैं 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर क्या है, ये है t² यानी p ऑफ t इक्वल टू, अगर लिखते हैं तो क्या आता है t² -15। देखिए यहाँ देख करके अब लगता है कैसे क्या करें, कुछ हम लोगों को तरीका अपनाने का काम करना चाहिए। क्या करते हैं सो देखते हैं हम लोग। t तो t है, t तो t है, कोई दिक्कत नहीं है t², लेकिन इसको हम इसको अगर हम √15 लिख दें और इसका फिर हम स्क्वायर लगा दें, कोई दिक्कत होगी क्या? किसी भी अगर मान के चलिए 4 है ना, तो 4 को, ये 4 है, 4 का अगर हम ये लगा दें तो क्या होगा, इसका वैल्यू 2 होगा, और 2 का फिर स्क्वायर कर दें तो फिर 4 हो गया।
कहने का मतलब ये स्क्वायर जब यहाँ किया तो यहाँ भी स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये तो 2 है ना, रूट 4 बराबर 2 आया, और 2 का स्क्वायर किया तो इसका भी 4 कर दो। मतलब इस 4 को हम रूट भी लगा दें स्क्वायर भी कर दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? यानी हम फिर एक बार देखते हैं, 16 है, 16 को अगर हम 16 लिखें, रूट लगा दिए भैया तो उसका 4 आएगा, 4 का फिर स्क्वायर कर दो ना, तो 4 का 16 आ जाएगा कि नहीं आ गया, यानी 16 टूट गया। मतलब रूट लगा के स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी टूल्स का हम यहाँ प्रयोग करते हैं बस, और कुछ नहीं करना है। देख के भारी नहीं बनाना है, इसके समझ विकसित करने के। यहाँ हमने क्या किया है, तो इसको रूट के रूप में लिख करके हम तोड़ा है। अब ये देखिए, अब ये क्या हो गया, ये ए और ये हो गया बी, और ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लिख, ऐसे भी लगा के आप दिखा सकते हो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्म में आ गया, तो उसके आधार पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिखेंगे भी हम इसको, यहाँ अभी हम लिखेंगे भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। वो यहाँ पर हम इसको लिख भी देंगे तो और अच्छा होगा। तो ये जो है इसका मान क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यानी टी प्लस रूट 15, समझ रहे हैं, और इंटू टी माइनस रूट 15। ठीक है, ये आ गया हमारा समीकरण, ये कॉमा के रूप में, ये इसमें ब्रैक, ठीक है, समझ में आ जाएगा, है ना। अब हमको ये जो है पी ऑफ 0 के रूप में यदि लिखते हैं तो ये इस रूप में लिखेंगे अब हम, यानी टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15। कहने का मतलब टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15, है ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब क्या होगी, होगा तो 2 स्थिति बनेगा। एक स्थिति बनेगा कि t प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और दूसरा होगा t माइनस रूट लगना है यहाँ पे, रूट 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस दोनों स्थिति को हम लोग देखते हैं कि t इज इक्वल टू, ये इधर अगर आ जाता है तो माइनस रूट 15, एक दूसरा क्या हो सकता है, तो यहाँ या डाल सकते हैं ना, यानी t इज इक्वल टू प्लस में, यानी रूट सीधा 15, यानी एक तो प्लस का मान एक तो माइनस का मान। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो शून्यक मिला वो शून्यक जो मिला अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट 15, और बीटा इज इक्वल टू जो मिला सो सीधा रूट 15। ये 2 शून्यक तो प्राप्त हो गए ना। अब इसकी तुलना करनी है, तुलना करो, है ना। कहने का मतलब हुआ कि टी स्क्वायर माइनस 15 की तुलना किससे करना है, स्टैंडर्ड एक्स ए टी स्क्वायर, यहाँ अपने आप बनाओगे आप, है ना। ए एक्स स्क्वायर तो आप जानते हो, एक्स तो चूंकि हमें वेरिएबल है तो एक्स के जगह पर हम टी लिख देते हैं, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, है ना, से करने पर तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया इसमें भैया, ए 1 है, बी क्या है तो बी है ही नहीं, सी क्या है तो सी बराबर -15 है, सी बराबर -15 है। देख रहे हैं बी टी, तो बी टी लगा हुआ कुछ है ही नहीं, इसलिए टी का बी का वैल्यू बी टी में ये वैल्यू बी का 0 आ गया। ठीक है, अब इसके आधार पर शून्यकों का जो है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा है यहाँ पर माइनस रूट 15 और जोड़ प्लस रूट 15, प्लस में माइनस में ये दोनों कट गया। कहने का मतलब कितना आ गया 0। इस आधार पर अगर देखे हैं
अल्फा प्लस बीटा, यहां भी निकालें, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी 0 बट्टा 1 का ए, कहने मतलब ये भी 0 हो गया, ये 0 तो ये भी 0। अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल भाई क्या है, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू तो माइनस रूट 15 और इंटू प्लस रूट 15, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस तो माइनस आएगा और प्लस रूट 15 को रूट से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा रूट 15 और इसका पावर हो गया। कहने का मतलब ये है ये फिर ये से कट जाएगा, तो 2 बार माइनस माइनस गुना हुआ है ना, ये माइनस के रूप में है, तो ये स्क्वायर से ये रूट कटेगा, क्लियर है। तो क्या आ गया, रूट कट गया तो सीधा आ गया -15, तो -15 आ गया। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा से जो जानते हैं वो है c बाय ए, तो c का वैल्यू यहाँ पर -15 है और a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, a बराबर 1 है, निकाले हुए हैं। इस आधार पर क्या आ गया -15, तो -15 भाई यहाँ भी आया, -15 यहाँ भी आया, दोनों जगह आया, तो सत्यता की जांच हो गई ना। यह सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का था, तो टाइप को समझना तो होगा। ये स्क्वायर के रूप में अगर है तो आप लॉजिक लगा लो यहाँ कि ये हम जो पिछली कक्षाओं तक जो पढ़े हैं सारे टूल्स की उपयोग होता है, इसीलिए हर कक्षा में ढंग से पढ़ना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आप यहाँ को रटना अभी भी नहीं है, समझ विकसित करनी है। यहाँ यह ए स्क्वायर के रूप, ये हम स्क्वायर के रूप में ला सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला के रूप में ला सकते हैं। इसको मैंने रूट लगा दिया, ऊपर से स्क्वायर मार दिया, रंग रोगन कर दिया, क्या मतलब नए रूप में उसको उठाकर रख दिया। चीज तो वही है ना, वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, रूप चेंज है। और रूप चेंज करके हम फॉर्मूला बना लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले का आधार पर हमने शून्य निकाला और फिर प्रोसेस तो आप जानते हो। चलिए आगे बढ़े, चलिए चौथा सवाल देखते हैं। तो पी ऑफ, माना कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हो जाता है लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। कहने का मतलब है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब इसके आधार पर हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो 3 और 4 दिया 12 को तोड़ेंगे, 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 तिया 6। अब देखोगे माइनस एक्स लाना है ना, तो 4 और 3 में से घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 4 यदि हम माइनस वाला कर दें प्लस वाला घटा दे तो हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, 4x में से 3x प्लस वाला घट जाएगा, ये माइनस प्लस वाला, तो माइनस 1 बच ही जाएगा ना, ठीक है। और -4 बराबर 0। इस आधार पर यदि निकालते हैं तो कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन हम x ले सकते हैं। तो 3x माइनस 4, ठीक है, और प्लस इसमें कॉमन क्या आएगा भाई, इसमें कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आ रहा है ना, दोनों सेम, कुछ नहीं, 1 आ रहा है ना, एक इसमें एक इसमें है, 1 लिखेंगे, ठीक है। चलिए 3x और माइनस, ये -4 लाना है ना, तो प्लस है तो यहाँ माइनस डालना ही होगा। चलिए तो -4 बराबर 0। देखिए दोनों सेम है ना, 3x माइनस 4 3x माइनस 4, तो ये दोनों कॉमन आ जाएगा। तो चलिए 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, ये x बच गया और ये 1 बच गया, 1 इक्वल टू 0। कहने का मतलब यहाँ क्या आएगा कि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ सकता है, या फिर x प्लस 1 बराबर 0 आ सकता है। दो कंडीशन बना, तो पहले इस कंडीशन में x इक्वल टू क्या निकलेगा, ये जगह सर तो प्लस होगा, 4 प्लस में आ गया बट्टा 3, समझ आ रहा है, x बराबर ये निकला। या दूसरा फॉर्म क्या होता है, x बराबर -1। कहने का मतलब कि आपका शून्य क्या निकला भैया, तो शून्य जो निकला वो शून्य 2 है, अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1।
ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो व्यापक रूप से तुलना करके ए बी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण बहुपद जो दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि ऐसे भी लिखो, बहुपद की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर क्या निकलेगा, तो ए बराबर, देखो समीकरण बहुपद यहाँ लिखा हुआ है, तो ए इक्वल टू आ गया 3, बी इक्वल टू आ गया, बी इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, माइनस क्या है तो -1 आ गया, और सी इक्वल टू आ गया -4। कोई दिक्कत। अब इस तरह से हमें क्या निकालना है, तो ये लाइन खींच लो, अच्छा रहेगा, है ना। शून्यकों का योगफल, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 4/3 और प्लस -1, या प्लस -1 है तो क्या हो गया, सॉल्व करेंगे इसको, तो 3 से 3 भाग देंगे, 1 को 4 से गुना करेंगे 4, प्लस माइनस यही कर, प्लस माइनस एक के बार मार, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। और यहाँ पर 3 से 3 तो -3 आ गया, कहने का मतलब ये घटाएंगे, क्या आएगा 1/3। अब फिर यहां भी हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो माइनस के जगह माइनस के जगह पर 1 के जगह पर b के जगह पर -1 और a के जगह पर 3। कहने का मतलब हुआ कि ये माइनस प्लस यानी 1/3 यहाँ भी आ गया, 1/3 यहाँ भी आ गया, शून्य अल्फा बराबर ये भी है, हो गया ना। अब फिर लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो इसको यही लिखे ना, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा है 4/3, यहाँ देखिए 4/3 इंटू गुना -1 से, मतलब पूरे का माइनस हो जाएगा, -4/3 आ गया। अब आप यहाँ भी जानते हो, क्या जानते हो भाई, तो अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a, तो c का वैल्यू इसमें कितना है -4, a का वैल्यू कितना है 3, तो देखो ये सेम आ गया। सत्यता की जांच हुई कि नहीं, सत्य है कि नहीं, सत्यता की जांच कर लिया, सत्य हुआ ना। चलिए इस तरह से इस टॉपिक का पहला सवाल हो गया। देखते हैं दूसरा सवाल। चलिए, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ शून्यकों का दिए गए शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिया, यानी पहला ये शून्य क्रमशः दिया गया है ना। अब ये सब चीज समझिए, क्रमशः हुआ मतलब पहले क्या है, तो पहले शून्यकों का योगफल है, कहना मतलब हुआ कि पहला सवाल देखते हैं हम लोग, है ना। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, बराबर दिया हुआ है कितना 1/4, है ना, दिया हुआ है, हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और दिया ये आप जानते हैं ना, ये आप जानते हैं, इसलिए -b/a बराबर 1/4 होगा। यहाँ पर क्या मिला आपको, यहाँ -b बराबर 1 हो गया, तो -b बराबर 1 कहने का मतलब
b बराबर कितना हो गया, ये -1 हो गया। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये यदि इसको यदि माइनस गुना करें, इसको ऐसे समझिए कि -b को बराबर 1 है ये, ठीक। देखिए इसको -b को यदि हम गुना कर दें माइनस से, इधर भी माइनस लगाना होगा। अब गुना करके लिखो माइनस माइनस प्लस, b बराबर -1 आ गया। समझ रहे हैं इसको कैसे हम इधर लिखते हैं। सो दोनों माइनस गुना किया भाई, इधर किया इधर भी किया, क्या जाता है, कोई दिक्कत है। इधर किया इधर भी किया, आज जब गुना किया तो ये चीज इससे आ गया। मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और a बराबर 4। देखिए a और b मिला, c मुझे नहीं मिला है, तो c के लिए हमें काम करना होगा। क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल। शून्य गुणनफल क्या होता है भाई, तो अल्फा गुना बीटा बराबर क्या दिया हुआ, क्या है, -1। अच्छा, आप क्या जानते हो, हम जानते हैं कि अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो c/a इज इक्वल टू माइनस, ये है ना, अल्फा गुना बीटा बराबर इतना, अल्फा गुना बीटा ई बराबर इतना, यानी c/a जो होगा सो -1/e होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ a बराबर है 4, है ना, यहाँ a बराबर a के जगह पर यहाँ कुछ नहीं अभी पता चला है, तो यहाँ मान के चलिए कि a बराबर है 1। क्लियर, यहाँ है 4 और यहाँ है 1। ठीक है, बस यही समझने की बात है कि यहाँ देखिए a बराबर 4 आ गया, a बराबर 1 आ गया। ये संभव है क्या, एक ही बहुपद होगा, उसमें a का मान 2 हो सकता है, नहीं संभव है। तो ये 4 है, तो ऐसा हो कि इसको भी 4 बना दें। कैसे हो सकता है 4, इसको यदि हम 4 से गुना कर दें नीचे, तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, करना होगा। अच्छा, यदि हम गुना करते हैं तो क्या आएगा, देखिए -4 ऊपर में, नीचे 4। ये 4a है, c बराबर माइनस, यहां 4 आ गया। यहां क्या मिला हमें, यहां हमें c बराबर -4 मिला, और a बराबर तो 4 पहले से मिला हुआ, वो भी सेम है, ये है। ठीक है ना। इस प्रकार a बराबर 4, b बराबर क्या निकला, b बराबर -1 एवं c बराबर -4, ठीक हुआ ना। अब ये आ रही है समझ में। अच्छा, एक चीज जानते हैं, अगर यहां से हमें -1 प्राप्त है, चलिए ठीक है, ऐसे रखेंगे हम लोग। अब इस प्रकार हम क्या करेंगे, अब हमें बहुपद निकालना है ना। अब हमें क्या करना है, बहुपद निकालना। द्विघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप है उसके रूप में लिखना है। तो व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इसी का आधार पर सेट करना है ना। तो x तो अपना जगह पर अपना रह जाएगा, एक जगह पर क्या आएगा 4, तो लिखेंगे 4x² प्लस bx। तो b के जगह पर -1 है, तो माइनस दिखाना होगा, तो माइनस और प्लस माइनस, तो इसको लिख देंगे माइनस, है ना। 1 है तो 1 नहीं लिखा जाता है, सीधे -x, और प्लस के जगह पर प्लस देना है, लेकिन ये प्लस तो दिया, लेकिन यहाँ चूंकि माइनस आ गया, तो इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना, तो प्लस माइनस माइनस, तो -c का वैल्यू आ गया 4। यही हमारा बहुपद प्राप्त हुआ। इसी तरह से हमारा बहुपद प्राप्त है ना, c बराबर 4। कोई दिक्कत, यानी ये जो लिखे व्यापक रूप से, ये बना दिया समीकरण, हो गया।
अब इस सवाल को फिर से एक बार हम लोग देखते हैं क्या हम लोग किया था। शून्यकों का ये दिया हुआ है योगफल और गुणनफल। देखिए योगफल और गुणनफल दिया हुआ है क्रमशः, यानी पहला ये योगफल हुआ, दूसरा ये हुआ गुणनफल। तो दिया हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं इसके फॉर्मूला से, आप ये जानते हो इसके आधार पर, और इसके आधार पर हमने मान बैठाया तो ये आ गया। फिर गुणनफल के रूप में निकाला। अब ये ध्यान रखना है, जो आपको पहले से ध्यान कर लेना है कि मुझे किस रूप से काम करना है। तो -b/a है ना, और ये हो गया c/a। इस दोनों के रूप में इसे लिखना है। और ध्यान देना यही है कि a और ये वैरी करता तो नहीं है, क्योंकि एक ही बहुपद में a का मान कहीं एक बार 4 आएगा और कहीं एक बार और अगर 4 नहीं आया तो फिर तो गलती हो जाएगी ना। ये चीज वेरीफाई करने के लिए, इसके लिए भी टूल से मैंने बता दिया है क्या करना है। तो ये जितना है उतना आप यहाँ भी ये पुराने उतना से मल्टीप्लाई नीचे कर दो, जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना ही ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, टूल खत्म। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। ये सारा ऐसे ही लिखा हुआ है, यही पे डाटा पुट करेंगे, पूरा हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या है, √2 और 1/3। तो पहला यह योगफल √2, तो √2 आप लिखो यहाँ पर, चूंकि शून्यकों का योगफल है, ये योगफल है √2। अच्छा, यहाँ पर अब आ जाइए गुणनफल में क्या है 1/3। अब आपको पता है कि ये जो है -b/a होता है, तो ये तो बट्टा ग्रुप में है नहीं, तो इसको मान लेते हैं बट्टा 1, लेकिन अभी नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ गुणनफल 1/3 है और इसका होता है c/a। तो a यहाँ भी है, a यहाँ भी, दोनों सेम होना चाहिए, यानी यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो 3 नीचे में है नहीं, आपको करना है तो 3 अगर नीचे में डाल देंगे तो बदले में ऊपर में भी डालना होगा, है ना, है। अब यहाँ दिया हुआ हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने दिया हुआ को चेंज कर दिया और नया बना दिया। ये क्या बना दिया, तो 3√2/3 है कि नहीं। और शून्यकों का योग यहाँ, अच्छा, इस आधार पर -b/a का वैल्यू अब आप ये जानते हो, इसके आधार पर ये जो है -b, तो -b को छोड़िए, -b बराबर आपको ये -b है ना, ये -b है, तो -b का वैल्यू कितना हो गया, तो 3√2। यहाँ देख रहे हैं ये b है, ये ऊपर वाला b होता है, नीचे वाला a होता है, तो ये -b के रूप, ये तो -b आया, तो b आ जाएगा तो माइनस यहाँ लग जाएगा, यानी -3√2। समझ रहे हैं। a का वैल्यू यहाँ 3 देख रहे हैं, आ गया 3 नहीं। यहाँ भी हमने जो 1/3 लगाया तो c/a, यानी c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू यहाँ पर ये 3 सेट हो चुका है। तो अब तो हो गया। तो समीकरण का जो रूप होता है, व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c से, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये व्यापक रूप है। व्यापक रूप तो दर्शाना हमें चाहिए ना कि नहीं। द्विघात बहुपद के ये द्विघातीय बहुपद है हमारा, वो ऊपर में कहा गया है, तो द्विघातीय बहुपद है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद इस रूप में लिखा जाता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो समीकरण का मान बैठाते हैं, एक जगह पर मान बैठाते हैं, तो भैया 3x² अब प्लस b की जगह पर जो कि माइनस है, यहाँ माइनस में अंक है तो माइनस डालेंगे, -3√2 अब प्लस c का वैल्यू 3। ये हमारा समीकरण निकल गया। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन 0√5। तो 0 योग हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बड़ा, ये 0 हो गया। तो एक्चुअली ये अगर 0 हो जाएगा तो b/a होता है ये। अब ठीक है, आगे देखते हैं। गुना में क्या है, √5
√5। कहने का मतलब ये है कि यह b बाई ए है और c बाई ए है, तो a का वैल्यू सेम होना चाहिए। आप इसमें कुछ है नहीं, तो यह नीचे में हम क्या लगा सकते हैं, तो 1 है ना, तो 1 से किसी 0 से एक भाग दें तो 0 ही हो जाता है। चलिए फिर यहाँ पर अगर हमें √5 मिला, यहाँ भी कुछ नहीं मिला, तो यहाँ हम लगा सकते हैं 1। कहने का मतलब ये है कि b बराबर हमें यहाँ क्या मिला, -b होता है, तो -b बराबर 0। कहने का मतलब b बराबर भी 0 हो गया, a बराबर 1 प्राप्त हो गया। यहाँ c बाई ए है, तो c का वैल्यू √5 मिल गया मुझे, c का वैल्यू √5 मिल गया, और a का वैल्यू भैया 1 है, तो 1 ही रहेगा ना। क्लियर है। तो इस आधार पर यदि बैठाते हैं तो ax², तो एक जगह पर 1 है, तो सीधा x² लिखेंगे, चूंकि 1 तो नहीं लिखा जाता है, एक x में ही आ गया, प्लस अब bx, तो b बराबर 0 है, तो x को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए bx बराबर कुछ नहीं लिखते हैं। समझ रहे हैं बात को ना। bx बराबर में यहाँ कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि b बराबर यहाँ 0 है, तो 0 x से गुना करेंगे तो 0 होगा। किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है। c बराबर √5 है, तो सीधा √5, यही हमारा द्विघात बहुपद हो गया। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए यहाँ चौथा सवाल है, 1 और 1 दिया है, शून्यकों का योग जो है, योगफल वो 1 आ गया है ना। जब 1 आ गया तो इसको ए बट्टा के रूप में लिखना, चूंकि -b बाई ए होता है हम जानते हैं, तो इस रूप में लिखना है, तो यहाँ भी 1 डाल देंगे अपने मन से, है कि नहीं। तो यहाँ डालें, चाहे इसको यहाँ भी हमें करना चाहिए था, -b बराबर 1 होता है, तो 1 है, ये तो दी अब योगफल बताया गया है, दिया हुआ है, और इसको हम लोग लिखते हैं 1 कर देते हैं, और गुणनफल भी इसका 1 ही है। देखें जैसे गुणनफल भी 1 ही दिया हुआ है, तो इसको भी अगर लिखेंगे तो 1/1 के रूप में लिखेंगे। इस आधार पर हम देखें, यहाँ a है, a का वैल्यू 1, यहाँ भी a का वैल्यू 1 मिल ही रहा है, b का -b का वैल्यू 1, -b का वैल्यू 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। a बराबर 1 है, c बराबर यहाँ 1 दिया हुआ है, a बराबर भी 1 है, इससे भी हमें निकलता है। कहने का मतलब समीकरण से हमें प्राप्त हो चुका है कि a का वैल्यू ये, b का वैल्यू ये, और c का वैल्यू ये मिला हुआ है। तो समीकरण जो हम लिखेंगे, तो x के जगह पर x² के जगह पर जो है, तो a का वैल्यू चूंकि 1 है, तो सीधे x² होगा। अब प्लस b का वैल्यू कितना है, -1 है, तो -x होगा, है ना, और c का वैल्यू 1 है, तो +1 होगा। यहाँ चूंकि अचर संख्या इसमें नहीं है, तो 1 वैल्यू आ रहा है, तो 1 से अगर गुना करते हैं इतना ही रह जाता है, इसीलिए यहाँ 1 नहीं लिखा गया। यहाँ चूंकि c एक अचर संख्या है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। इस तरह से x² - x + 1 एक समीकरण यहाँ प्राप्त हो जाता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये 5वां सवाल, -1/4, तो -1/4, और यहाँ देखिए गुणनफल कितना है, तो 1/4। यहाँ चूंकि a का वैल्यू दोनों का सेम है, यहाँ भी a का वैल्यू ये होता है ना, -b बाई ए, तो ये a का वैल्यू है ना, ये a सही सेम है सबका। अच्छा, a अगर सेम है तो ऊपर जो कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो c हो गया 1। कहने मतलब आप c बाई ए जानते हो, इसके आधार पर 1/4 ये भी हो गया ना, और ये इतना जानते हो आप, तो माइनस तो लगा हुआ है यहाँ पर, तो -b है इतना। ठीक है, कहने का मतलब -b के जगह पर -1 दिया हुआ है, -b के जगह पर -1 दिया हुआ है, तो b बराबर 1 हुआ ना। ठीक है, c के जगह पर c 1 है, c की जगह पर 1 है ना, तो c 1 हो गया। a के जगह पर ये 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 हो गया। तो कहने मतलब a बराबर 4, b बराबर 1 और c बराबर भी 1। कोई दिक्कत? तो इसके आधार पर अगर हम समीकरण को लिखते हैं, तो सीधी हम लिख सकते हैं a x², एक जगह पर क्या लेना है हमें, एक जगह पर 4 लेना है,
तो 4x² प्लस bx, बी की जगह पर कितना है 1, तो कुछ भी नहीं यानी x लिखा। अब प्लस c की जगह पर क्या है 1, तो x, ये हो गया इसका बहुपद। क्लियर? बाकी स्टेप ऐसे लिखते चले जाएंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट। अगर ये छठा सवाल देखते हैं, 4 योग दिया हुआ है, 4 योगफल और गुणनफल 1। तो योगफल अल्फा शून्यकों का गुणनफल योगफल 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं इसको 4/1 के रूप में, नहीं 4/1 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और इसको गुणनफल होगा 1, तो इसको भी हम 1/1 के रूप में अभी लिख सकते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ a बराबर 1 आ रहा है, यहाँ भी 1/1 आ रहा है, तो a का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। a का जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए b बराबर क्या होगा, -b बराबर 4, -4, तो b बराबर क्या होगा, इसी रूप में आ गया ना। तो b बराबर -b बराबर 4, तो b बराबर -4, और a बराबर 1, c बराबर 1। कोई दिक्कत? अगर ऐसे ही है तो फिर समीकरण इस रूप में अगर लिखेंगे तो a का मान 1 है ना, तो सीधा x² और प्लस दे सकते हैं, लेकिन b है मेरा माइनस में, तो -4, b बराबर 4, तो -4x प्लस c बराबर 1 यानी 1, x² -4x, x² -4x और प्लस 1 आ गया। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया। इस तरह से हमारा अब जो है सो दूसरा एक्सरसाइज खत्म हुआ, और भी कुछ प्रश्न आप लोग बनाएंगे भारतीय वाणी और की पुस्तक से आप बना सकते हो। हालांकि ज्यादातर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। छोटी छोटी बातें होती है जो हमने इस अध्याय में विभिन्न तरह से कंसेप्ट देकर के समझाने का काम किया गया है। आप उन सब बातों को थोड़ा ध्यान रखना है। केसी सिन्हा या और कोई भारतीय वाणी की बुक है उसे बनाने के लिए आप बना सकते हो, अच्छी चीज है। बनाने से तो और कंसेप्ट क्लियर होता है, और भी तरीके, आप जितना काम करोगे उतना स्पीड बनेगा, उतना आप स्पेसिफिक बनोगे। बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके लिए भी आप इस चैनल की प्रयोग से संपर्क करेंगे तो केसी सिन्हा का जो या भारतीय वन का जो बुक का टोटल सॉल्यूशन है वहां भी सस्ते दाम में अवेलेबल हो जा रहा है। आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।